भेत्तारं कर्मभूभितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। देवादिदेव इक्खचराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, तत्वार्थ सूत्र का ये 6ठा अध्याय जिसके 13 सूत्र हो चुके हैं। दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय किससे होता है, तो ये सूत्र हो गया था। अब इसके बाद नंबर आता है चारित्र मोहिनी के आश्रय के कारण क्या है। उच्चारण करेंगे। कसायोदया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। कसायोदयात क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कसाय के उदय से। तीव्र परिणामस्य, जो तीव्र परिणाम होते हैं उनको यहाँ पर चारित्र मोहस्य, चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। जो हमने पूर्व में कर्म बांधे हैं उनका उदय प्रति समय चलता है। तो पूर्व में जो बांधे हुए कर्म हैं उनका द्रव्य क्षेत्र काल आदि के निमित्त से वह फल देते हैं, और फल देना कर्म का ये परिपाक कहलाता है। इसी को उदय कहा है। तो कसाय उदयात यानी कसाय के उदय। फिर क्या होना है, तीव्र परिणाम। ये तीव्र परिणाम होते हैं यानी अत्यंत संक्लिष्ट भाव होते हैं। इनको आचार्य भगवंत ने चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय कहा है। इसी के साथ 9 कसायों को भी ले लेना चाहिए। वहां पर दर्शन मोहिनी में क्या लिया था, दर्शन मोहिनी में कौन कौन सी प्रकृतियां आ जाती हैं, मिथ्यात, सम्यक्त मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। ये दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां हैं। मोहिनी का परिवार कितने का है, 28 का है, जिसमें ये 3 चली गई, बाकी कितनी बची, 25। अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यान चतुष्क, प्रत्याख्यान चतुष्क और संजलन चतुष्क। 16 ये हो जाती है और 9 कसाय। 3 वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 6 और, तो ये 9 कसाय हो जाती है। इनके तीव्र परिणाम कहलाते हैं। इन संबंधी जो भी तीव्र परिणाम होंगे वो इसके लिए कारण होंगे। कहा है कि जिन्हें तीव्रतम क्रोध रूपी कृष्ण सर्प ने डस लिया है, जिनके मन को मान की बाण ने हे उपादेय के विवेक से वंचित करके निश्चेत कर दिया है, जिनका अंतःकरण माया रूपी मैल से सर्वथा मलिन हो गया है, और लोभ रूपी कालिमा ने जिनकी आंखों को अंधा कर दिया है। इस प्रकार से सदा ही पाप चिंता में जो मग्न रहने वाले लोग होते हैं,
उस कसाय के उदय से चारित्रमोहिनी कर्म का दृढ़ बंध करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ये कहलाते हैं तीव्र परिणाम। और भी बहुत सारे हैं, जैसे देखें तीव्र परिणाम किसको ले लें, जो जगत उपकारी ऐसे शील वृत्ति तपस्वी होते हैं, ऐसे तपस्वियों की निंदा करना ये तीव्र परिणाम। बड़े धीरे से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बहुत धीरे से किसी के कान में कर रहे हो, लेकिन वो इस संबंधी अगर कर रहे हैं तो समझ लेना ये तीव्र परिणाम होते हैं। धर्म को ध्वंस करने के परिणाम करना ये उसी के अंतर्गत आ जाता। धार्मिक कार्यों में विघ्न डालना, शील गुण देश संयम सकल संयम से इन आदि से किसी को च्युत कर देना, बहुत सावधानी रखना चाहिए कहीं हम उसमें निमित्त ना बन जाएं, नहीं तो ऐसा वह चारित्रमोहिनी कर्म बंद हो जाएगा कि फिर अपन को चारित्र लेने में पसीना पसीना हो जाओगे तो भी वह मिलने वाला नहीं। कुछ तो कुछ है, इतने गुरुजी के चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक इतने लेट क्यों हो रहे हैं, तो ये पूर्व का कुछ तो है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गुरुजी भी सोचते होंगे, लेकिन वह सोच उनकी वहीं तक रह जाती, आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि चिंता तो सबकी रहती है कि जो शिष्यगण है उनको कैसे क्या व्यवस्थित करना है, लेकिन ये पूर्व कर्म ऐसा बांधा होगा। किसी को तो बिल्कुल ऐसे सीधे आते हैं और सबसे पहले नंबर लग जाता, कोई ऐसा उनका चारित्रमोहिनी कर्म का क्षयोपशम हो जाता है कि बुला बुला करके भी उनको हो जाता है। इसमें अपना ही कर्म मानना, ऐसे नहीं ये गुरुजी क्या कर रहे हैं, उनको तो बुला बुला के दे रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं, नहीं। इसी प्रकार से मध्यमात से विरक्त ऐसे कोई जीव हो गए हैं, उनको बिचकाना। ऐसी एक कथा आती है कि उसने मध्य मांस आदि का त्याग कर दिया, लेकिन लोगों ने बिचका दिया तो फिर से खाना चालू कर दिया। फिर गुरु महाराज ने समझाया तो फिर छोड़ दिया, लेकिन उसके प्रति उसकी आसक्ति बनी रही। बार बार व्यवस्था करता लेकिन वह खा नहीं पाता। रसोईया भी व्यवस्था कर देता था, दोनों राजा और रसोईया, और दोनों मर करके क्या बने थे, राघव मच्छ और तंदुल मच्छ। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो किसी को इस प्रकार के दूषण आदि नहीं लगाना। साथ साथ में इस प्रकार से किसी ने कोई व्रत आदि लिए हैं तो व्रतों से बिचकाना नहीं चाहिए। संक्लेश उत्पादक वेशों और व्रतों को धारण करना। ऐसे व्रत धारण कर लिए, ऐसे वेश को धारण कर लिया जिनके माध्यम से स्वयं को संक्लेश होता है, और जहाँ चले जाते हैं उनको भी संक्लेश उत्पन्न होता है, और पहले दिन में ही खटापटी हो जाती है। तो कहते महाराज आप जाओ विहार करो, और जब ऐसे वे लोग कह देते हैं तो संक्लेश और फिर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से भी ये चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय, इस प्रकार की क्रियाओं से सुपर को कसाय उत्पन्न होती है और फिर ऐसा हो जाता है। सब उसी के आश्रय जानना चाहिए। एक कसाय संबंधी हो गई, थोड़ा सा नो कसाय संबंधी भी समझ ले। नो कसाय यानी ईसत कसाय, ये छोटी कसाय होती हैं, लेकिन
ये कौन सी बड़ी कसाय है, उसके साथ जैसी रहती हैं वैसा अपना प्रभाव ये दिखाने लगती है। अनंतानुबंधी के साथ रहेंगी तो वैसा प्रभाव दिखाएंगी, अप्रत्याख्यान के साथ रहेंगी तो वैसा, प्रत्याख्यान के साथ तो वैसा, और संजलन के साथ रहती तो उस प्रकार से। अच्छा, इसके बारे में बताते हैं कसाय और नो कसाय के बारे में। कसाय तो मालिक है और नो कसाय मालिक का जो कुत्ता है। अब जब मालिक नहीं रहता है तो कुत्ता कुत्ता ही रहता है, और अगर मालिक पास में हो तो फिर वो भी क्या हो जाता है, शेर हो जाता है। ऐसे ही इनकी भी स्थिति जानना चाहिए। अब हास्य आकसाय का आश्रय किन कारणों से होता है? बहुत जोरों से हंसना। कौन की हंसी? रावण जैसी हंसी कि पूरा का पूरा हाल गूंज जाए और इधर से भी बाहर वो निकल जाए, पता चल जाए कि कौन हंस रहा है। ऐसी अगर हंसी हो जाती है तो बहुत जोर से, दीनहीन लोगों को देख करके हंसना, ये सब इसीलिए कारण बन जाता। कंदर्प पूर्वक हंसना यानी काम आदि चेष्टाएं करते हुए हंसी मजाक करना। बहुत यहाँ कसाओं की पुट होना चाहिए, है ना। इसको थोड़ा सा अगर अपने स्वास्थ्य के लिए हंस रहे हैं वो बात अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी को विशेष विषय बना करके वो कसाय के साथ हंसना, वो इसमें कारण बन जाता है। उसको मुख्य रूप से ले लेना, कसाय की उदय से तीव्र परिणाम हो जाना। यहाँ तो स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि मात्र रहती तो ऐसा हुआ है नहीं। बहुत प्रलाप करना। बहुत प्रलाप का अर्थ क्या होता है ना, बहुत बकवास करना। चालू हो गए तो 1 घंटे तक रुक नहीं रहे हैं, क्या चल रही है बात है। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। ये कहलाता है बहुत प्रलाप करना। और हास्य रूप बहुतायत स्वभाव भी ऐसे ही होना। हमेशा हमेशा लोगों को क्या करते रहना, बस हंसाते रहो, हंसी मजाक करते रहो, ये सारी चीज़। जैसे जोकर होता है और जोकर का काम यही है। इस प्रकार से हास्य का स्वभाव होना, ये हास्य आकसाय वेदनी के लिए अथवा धर्म और धर्मात्माओं की हंसी उड़ाना, ये इस संबंधी हास्य वेदनी कर्म का आश्रय चारित्र संबंधी। फिर हास्य के बाद फिर क्या आता है? रति, हास्य रति। रति और अरति ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस संबंधी आश्रय कैसे होता है? तो विचित्र प्रकार की कीड़ा करना, दूसरों के चित्त को आकर्षित करना, दूसरों को अनेक प्रकार के दुख देने के भाव होना, देश आदि के प्रति अनुत्सुकता होना, यानी उसमें अच्छा नहीं लगना ये देश आदि जहाँ रह रहे हैं वो, और पर पदार्थों में प्रीति आदि, ये सब रति
वेदनी के आश्रव के कारण हो जाते। दूसरों के रति आदि का विनाश करना, जो अच्छी क्रियाएं नहीं हैं ऐसी क्रियाओं को क्या करना, प्रोत्साहन देना। दूसरों को अरति उत्पन्न करना और रति आदि को नष्ट कर देना। इस प्रकार के दुष्ट स्वभाव के धारक जनों की जो सेवा की जाती है, ऐसे लोग भी हैं, उनकी अगर सेवा भी कर रहे हैं तो तत्संबंधी ये हो जाता है। रति और अरति का दोनों को ले लेना चाहिए। अब देखें शोक और भय संबंधी आश्रम। स्वयं शोक करना, प्रीति के लिए पर का शोक करना, दूसरों के दुख उत्पन्न करना, शोक से व्याप्त का अभिनंदन करना, शोक वेदनी कर्म के आश्रव के लिए कारण होते हैं। स्वयं भयभीत होना, दूसरों को भयभीत करना, निर्दयता, दूसरों को त्रास देना आदि ये सब भय वेदनी के आश्रव के लिए कारण होते हैं। इसलिए डरावनी क्रियाएं नहीं करना चाहिए। जुगुप्सा वेदनी आश्रव के कारण कौन कौन से हैं? धर्मात्मा, चतुर्वर्ण आदि की क्रिया, आचार आदि में तत्पर पुरुषों से गिलानी करना, दूसरों की बदनामी करने का स्वभाव आदि ये सब क्रियाएं जुगुप्सा वेदनी कर्म का आश्रव कराती है। ऐसा इस तरह से 6 हो गए, रति, अरति, शोक, भय और अब देखें 3 वेद हैं। स्त्री वेद के आश्रव के कारण कौन कौन से हैं? अत्यंत क्रोध के परिणाम, अतिमान के परिणाम, अति ईर्ष्या के परिणाम, मिथ्या भाषण, छल कपट, प्रपंच तत्परता यानी ठगने में तत्पर होना, पर स्त्री गमन में आदर, पर स्त्रियों के प्रति अति रुचि, स्त्री भाव में अनुराग आदि आदि ये सब उसी के लिए, स्त्री वेद के लिए कारण बन जाते हैं। पुरुषों में अगर मायाचारी पाई जाती है तो पुरुष आगे जाके स्त्री वेद का बंद करके स्त्रियों में जाकर के उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा इसलिए इस प्रकार की क्रियाओं से बचना चाहिए। अत्यंत श्रृंगार में आसक्त हो जाना और हमेशा हमेशा श्रृंगार करते रहना आदि आदि ये भी इसमें कारण बनते हैं। पुरुष वेद के आश्रव के कारण कौन कौन से? मंद क्रोध होना, कुटिलता की निर्वृत्ति होना, अभिमान का नहीं होना, निर्लोभ भाव होना, स्त्री समागम आदि में अल्प राग होना, सुदार संतोष व्रत धारण करना, ईर्षा विशेष का उपरम यानी अभाव हो जाना या कम हो जाना, या ईर्षा का भाव नहीं होना, स्नान, सुगंधित पदार्थ, माला, आभरण आदि के प्रति आदर का भाव नहीं होना। ऐसे भी लोग रहते हैं, वृत्ति हो जाते हैं, अब इन सब चीज़ों का त्याग कर देते हैं। अब जब वृत्ति बन ही गए हैं और आगे बढ़ना है तो क्या चैन और क्या माला और क्या, इस प्रकार से सबका वह त्याग कर देते हैं। सुगंधित आदि वस्तुओं का सेवन भी वह बंद कर देते हैं। साबुन सोडा आदि का भी त्याग कर देते हैं कि शरीर में नहीं लगाएंगे।
मात्र मिट्टी आदि का सारा प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे लोग भी, ऐसे सब लोग आगे जाकर के ये सब पुरुष वेद का वेद आकाशाय वेदनी का आश्रय करने वाले होते हैं, संतोषी प्राणी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। आगे और बताएंगे। नपुंसक वेद के आश्रय के कारण क्या है, कौन कौन आगे जाके इस प्रकार से नपुंसक बनते हैं, उनके लिए भी यही बताया गया है कि अत्यंत क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम रखना, शीलवित गुणधारी दीक्षाधारी पुरुषों को बिचका देना, उनको शील और वित्त आदि से च्युत करने का प्रयास करना, पर स्त्रियों पर आक्रमण करना, यानी इस प्रकार से खोटी बुद्धि रखना, राग की तीव्रता से अनाचार आदि का सेवन करना, ये आदि क्रियाएं या इस संबंधी जो भाव होते हैं, यह नपुंसक वेद का आश्रय कराने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस तरह से ये 6 और 3 9 कसाय हो जाती है। इस तरह से ये हो गया। और भी आचार्य भगवंतों ने नपुंसक वेद के लिए सप्त विषण आदि का सेवन करने से भी ये नपुंसक वेद आदि का बंध होता है। फिर भी इसको आगे हम खोलेंगे, क्योंकि ये नरक आयु के आश्रय आने वाले हैं, क्योंकि नरक में जो जाने वाले होते हैं वो नपुंसक वेद के साथ ही वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि सारे सारे नारकी नपुंसक होते हैं। हाँ, हो सकता है इस प्रकार के परिणाम हो जाते हैं, तो ना तो स्त्री रहते हैं ना पुरुष रहते हैं, और कन्फ्यूज लोग होते रहते हैं कि स्त्री हैं कि पुरुष हैं, है ना। इस प्रकार से आप अपनी स्त्री होकर के पुरुषों की ड्रेस में आ जाते हैं, पुरुष स्त्री की ड्रेस में आ जाते हैं। लोगों को जो कन्फ्यूज करेंगे तो फिर क्या होगा आगे जाके स्थिति ऐसी बन सकती है, निमित्त बन सकते हैं, हो सकता है। इस तरह से ये सूत्र पूर्ण हो गया। इस संबंधी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अगला सूत्र करते हैं। नरक आयु के आश्रय के कारण क्या है? बहवारंभ परिघ्रत्वम नारकस्यायुषः। बहु आरंभ और बहु परिग्रह। नरकस्य आयुषः, नरक आयु के आश्रय के कारण है, ऐसा जानना चाहिए। बहु शब्द क्या लिया? बहु का अर्थ होता है विपुल वाची, बहुत मात्रा में। आरंभ के परिणाम और परिणाम के साथ साथ क्रिया, दोनों से। परिणाम मात्र भी ले जा सकते हैं, बहुत आरंभ के परिणाम हैं तो वो भी अपन के लिए नरक में। अभी आरंभ नहीं कर रहे हैं, और जो आरंभ कर रहे हैं वो भी उसी के अंतर्गत आ जाए। आरंभ का अर्थ होता है प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति, ये आरंभ कहलाती है। जहाँ प्राणियों को बहुत कष्ट दिया जाता है या वध किया जाता है प्राणियों का, वो प्रवृत्तियाँ सब आरंभ है। और परिग्रह किसे कहते हैं? यह वस्तु मेरी है, मम इदम लक्षणम परिग्रह, यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार का संकल्प करना परिग्रह है। इस तरह से
ये इसका अर्थ हो गया। लेकिन इतना ही नहीं है, ये तो यहाँ पर विशेष रूप से मुख्य बना करके दे दिया गया है। और भी बहुत सारे कारण नरक आयु के लिए, आश्रयों के लिए कारण होते। ये तो है ही, साथ साथ में मिथ्या दर्शन, तीव्र मिथ्यात रहता है, वो भी ये कार्य करा देता है। अशिष्ट आचरण, अशिष्ट आचरण का अर्थ तो आपको भी बता दिया था। सप्त विषण ये अशिष्ट आचरण में आते हैं, ये नरक आयु पे ले जाने के लिए कारण हैं। इनमें से कोई एक एक का भी संबंध कर लेता है साथ में से, तो वहाँ की टिकट उसको मिल जाती है, ऐसा जानना चाहिए। फिर वहाँ का वह क्या जाता है, बनता है हाँ, वहाँ का जाकर के फिर वह राजा बन जाता है। उत्कृष्ट मान, पत्थर की रेखा के समान क्रोध, ये सब उस तीव्र लोभ, अनुराग, अनुकंपा से रहित भाव यानी निर्दयी होना, पर परिताप में खुश होना, दूसरों को कष्ट दे करके और खुश होते। प्राणियों के लिए बद्ध बंधन आदि में डालते रहते हैं। उस संबंधी जितनी भी क्रियाएं, वो जीवों की हिंसा आदि में प्रवृत्ति होना, असत्य भाषण आदि में तत्पर होना, परधन हरण करने में तत्पर होना, और पर स्त्री आदि, ये सारी चीजें उसी के महाआरंभ, इंद्रियों के हमेशा हमेशा बसी हो जाना, ये सब उसी के लिए, नरकों की आश्रय के लिए कारण है। पाप निमित्तक ऐसे भोजन आदि करना, बैर बांध करके रखना, क्रूरता पूर्वक रोना चिल्लाना आदि आदि, ये सब उसी के अंतर्गत। और एक और विशेष बात यहाँ पर बताई जा रही है कि अनुग्रह रहित स्वभाव होना, यानी किसी पर भी वह नरक में जाने वाला व्यक्ति अनुग्रह नहीं करता, यानी किसी पर उपकार नहीं करता। साथ साथ में यति वर्ग में फूट डाल देना। यतियों का समूह आपके यहाँ चतुर्मास के लिए आया है और जाकर के एक महाराज के कान भर दिए और उनके पास जाकर के उनके कान भर दिए और आपस में दोनों या महाराज लोगों को लड़वा दिया, खटपट हो गई और अलग अलग हो गए। ये सब नरकों में ले जाने वाली चेष्टाएं होती हैं, इसलिए इस प्रकार की चीज़ें नहीं करना चाहिए। वो सोचता है कि मैं तो बहुत चतुर हूँ, लेकिन इस प्रकार के कार्य हो जाते हैं। तीर्थंकर आदि की असाधना करना है। तीर्थंकर आदि का अर्थ होता है ये पंच परमेष्टि की असाधना के ये पूरा ले लेना चाहिए। और कृष्ण लीसा, नील और कापूत लीसा आदि से युक्त जो रौद्र आदि परिणाम होते हैं या रौद्र ध्यान पूर्वक जब मरण होता है, नरक आयु में वह पहुंच जाता है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से पहले नरक से लेकर के सप्तम नरक तक पहुंच जाते हैं। सबके परिणामों में अलग अलग अंतर होता है। कोई मंद परिणामी होते हैं तो पहले नरक में चले जाते हैं, कोई उससे ज़्यादा होते हैं तो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ऐसे करते चले जाते हैं। मतलब इनमें थोड़ा सा कम बेसी पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी के होते हैं परिणाम तो सप्तम नरक में ले जाते। मंद का अर्थ वहाँ पर ऐसा नहीं ले जाना कि मंद पर, तीव्रता में ही कम बेसी लेना, तीव्रता में ही मंद और तेजी लेना, वो सब तीव्रता के अंतर्गत ही उसको यहाँ पर रखा गया है।
इस प्रकार से ये नरक आयु का आश्रय होता है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ पर मिथ्या दर्शन या मिथ्या दृष्टि शब्द आया था, तो क्या सब मिथ्या दृष्टि नरकों में चले जाते हैं? नहीं, सब नरक मिथ्या दृष्टि नहीं। जो इस प्रकार की हमने बताए हैं, इन क्रियाओं में लिप्त रहते हैं, उन मिथ्या दृष्टियों की यहाँ पर बात की गई है। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में ही नरक आयु का आश्रय होता है, अन्य गुणस्थान आदि में नरक आयु का आश्रय नहीं होता। बाकी नरक की स्थिति तो सबको पता ही है, कैसी है। 6 ढाला तो आप लोगों ने सुनी है अच्छे से, है ना। कह रहे भयंकर, उसका तो वर्णन कर दिया महाराज श्री ने 6 ढाला में। बाकी सबको पता ही है नरक कहाँ पे हैं, कैसे हैं, कि थोड़ा सा बता दें। हैं? इस पृथ्वी के नीचे, जिस पृथ्वी के आप ऊपर बैठे हो, ये पहली पृथ्वी है। कौन सी पृथ्वी है? रत्न प्रभा, ये पहली पृथ्वी है। इसके 3 भाग हैं। एक पहला भाग है जिसका नाम है खर भाग, फिर दूसरा भाग है पंख भाग, फिर तीसरा भाग है उसका अबहुल भाग। उस तीसरे भाग में, अबहुल भाग में नारकी रहते हैं। उनके वहाँ पर पटल बने हुए हैं, उन पटलों में बिल बने हुए हैं। वो बिल कैसे हैं? ऊंट के मुख वाले हैं, आदि आदि विकृत विकृत जैसे मुख होते हैं, वैसे वह बिल रहते हैं। उन बिलों में वह रहते हैं नारकी। जब उनका जन्म होता है तो कैसे होता है? सिर नीचे और पैर ऊपर रहते हैं, जैसे कोई छत पर से और उल्टा करके किसी को छोड़ दे, और नीचे नुकीले नुकीले ऐसे अस्त्र शस्त्र रहते हैं, पैनी धारदार, और उसी पर आकर के वह सब इस प्रकार का इनका जन्म होता है। बैक्टीरिया जन्म कहलाता है ये, और आ जाते, और जैसे ही उस पर गिरते हैं और ऐसा लगता है कि एक साथ हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया, जैसे करंट लगता है, और ऐसा वह उछाल लेता है और धीरे धीरे करके वह अभ्यस्त हो जाता है, तब जाके ऐसा तो वहाँ पर जन्म होता है, ऐसी स्थिति वहाँ की रहती। तो ऐसे करके पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, बीच बीच में बहुत सारा गैप हो जाता है संख्यात योजनों का। ऐसे करके 6 राजू में 7 पृथ्वियाँ ये होती हैं। ये क्रम क्रम से पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा, चौथा, 5वां, 7। इन सब के बिल होते हैं 84 लाख बिल। सबको मिला दो तो 84 लाख बिल होते हैं। एक बिल बहुत बड़ा होता है, छोटा बिल नहीं होता। आप बिल की बात कर रहे तो चूहा जैसा बिल होता होगा। एक जो बीचों बीच बना बिल है, पहले नरक का, पहले पटल का बीचों बीच रहने वाला बिल है, वह जितना आपका ये 2.5 दीप है, मनुष्य लोक है, 45 लाख योजन, ये एक बीच का मध्य बिल है। ये संख्यात योजन वाला है। असंख्यात योजन वाला तो कितना बड़ा होगा? असंख्यात योजन के भी बिल होते हैं। ये पूरे के पूरे फैले हुए हैं एक राजू में। और एक एक बिल में संख्यात योजन वाले बिलों में संख्यात नारकी रहते हैं, और असंख्यात योजन वालों में असंख्यात नारकी रहते हैं। नारकी की दशा कैसी होती? जब यहाँ पर अगर कुत्तों का समूह इकट्ठा हो जाता है, उनमें लड़ाई हो जाए, तो फिर देखो कैसी स्थिति होती है। थोड़े समय के लिए, वो 5 मिनट के लिए दृश्य बनता है उनका। जब तक वो यहाँ से चले नहीं जाते,
तब तक तो। और दो चार कुत्तों में आपस में लड़ाई हो जाए तो आपस में आसपास जो बैठे हुए थे कूद फांद करके कहाँ से कैसे आ जाते हैं, 5 मिनट नहीं लगता और सारे के सारे इकट्ठे हो जाते। आप लोगों को तो माइक में कह करके बुलाना पड़ता है अच्छे कार्यों के लिए, लेकिन कहाँ लड़ाई हो गई है और ये चलो इकट्ठे। ऐसी दशा वहां पर हमेशा मची रहती है। और तीसरी पृथ्वी तक तो असुर कुमार आदि देव जाकर के भी महान दारुण दुख देते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनको नारकियों को नीचे नुकीले नुकीले कीले वहाँ पर लगे हुए हैं उस धरती के ऊपर, और उसी के ऊपर खींचते चले जाते हैं। वह चिल्लाता है, वहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। अगर पिट रहा है कोई नारकी तो 2-4 और उसको पीटने वाले आ जाएंगे, लेकिन बचाने का काम नहीं। ऐसी वहाँ की दशा है नारकियों की। वहाँ पर मेरु समान लोह गल जावे, ऐसी शीत उष्णता था। ऐसी तो गर्मी पाई जाती है कि मेरु, वहाँ पर अगर मेरु समान लोहे का एक गोला छोड़ा दिया जाए तो पूरा का पूरा गल जाता है, और ठंडे स्थानों में पहुँच जाए तो वह जैसे गला हुआ लोहा जम जाता है। ऐसी शीत और गर्मी वहाँ की पाई जाती है। ऐसी वहाँ की दशा होती है। खाने पीने की कोई व्यवस्था वहाँ पर है ही नहीं। अगर खाना है तो क्या खाओ, वहाँ पर एक ऐसी मिट्टी होती है, उसकी अगर वह यहाँ पर आ जाए तो कहते हैं एक, अगर यहाँ की पहले नरक की 1 कोस के जीव, 1 कोस मतलब हाँ, उसकी ऐसी दुर्गंध जैसे यहाँ पर छूट गई थी एक बार। सुनते हैं कांड हो गया था, वो ऐसे कांड हुआ था, ये तो कुछ नहीं है उसके सामने। ऐसा बताया गया है कि जैसे दुर्गंध जो कोई वहाँ पर सड़ा हुआ जीव रहता है यहाँ पर, और वहाँ से निकल जाओ तो कैसी होती है, बिल्कुल नाक बंद करना पड़ता। ये दुर्गंध इससे भी अनंत गुणी दुर्गंध वहाँ की मिट्टी में होती है। ऐसी दुर्गंधित मिट्टी को वह खाते हैं। क्या करें, कुछ नहीं मिल रहा तो इसी को खाओ, उसी में ही अभ्यस्त हो जाते हैं, उसी दुर्गंध में अभ्यस्त। और अगर पीना है पानी पीने के लिए तो बैतरणी नदी वहाँ पर बहती रहती है। रक्त और पीप की नदी, छार भरी वह नदी होती है, और उसमें अगर पहुँच गए, उसको जैसे ही हाथ में लेते हैं हाथ गल जाते हैं, और वहाँ पर तुरंत के तुरंत मगरमच्छ पकड़ के ले जाते। ऐसी दशा उन नारकियों की होती है। मगरमच्छ कहाँ से आ गए महाराज वहाँ पर? कोई वहाँ पर त्रिंच थोड़ी है, वही सब एक दूसरे को कष्ट देने के लिए बैठे। वहाँ पर ऐसी विक्रिया बना करके नारकी रहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छी गुफा बनी हुई है, और इस गुफा में घुस चलो और बस जाएंगे, शांति से बैठेंगे। जैसे ही उस गुफा में वो प्रवेश करते हैं और पूरी की पूरी गुफा उसी के ऊपर गिर जाती, ढह जाती है और स्थिति हो जाती। लेकिन सुविधा एक वहाँ पर है कि वहाँ पर मृत्यु नहीं होती है, बस ये सुविधा है वहाँ पर। बाकी सब दुविधा ही दुविधाएं वहाँ पर हैं। ऐसे नरकों में हम अनंतों बार होकर के आए हैं, फिर भी सुधर नहीं रहे। वहाँ पर नारकी जीव
इस प्रकार से घबरा जाता है कि भगवान एक बार इन नरकों से निकाल लो, और जैसे ही मुझे मनुष्य पर्याय मिलेगी और मैं अपना कल्याण करूँगा, अणुवितों को धारण करूँगा, महावितों को धारण करूँगा, आदि आदि वहाँ तो। लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं और वही सब चीज तैयार, फिर वही ये सब भूल जाते हैं। ऐसे जाकर के नरक आयु का आश्रय करने वाले बहुत सारी चीज़ें हैं। कहाँ तक बताएं, आप लोग सब सुन चुके हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं बताना आगे का विषय कर। तत्संबंधी कुछ पूछना है तो पूछ लो। हैं? हाँ इनका ये कहना है कि वहाँ से निकल आए, मान लो 10 जीव, तो वहाँ चले, वहाँ से असंख्यात निकल रहे हैं और असंख्यात जा रहे हैं, ये निरंतर चल रहा है। जाना आना लगा रहता है। असंख्यात जीव हैं वहाँ पर नरकों में, और असंख्यात वहाँ पर मर रहे हैं और निकल भी रहे हैं और उत्पन्न भी हो रहे हैं। ये निरंतर चलता रहता है, ऐसी स्थिति होती रहती है। वहाँ खाली नहीं होता नरक, खाली हो जाए नहीं। हाँ, कुछ गैप अंतर पड़ सकते हैं कि इतने समय तक कोई जीव उत्पन्न नहीं हो तो इतने समय के लिए, बाकी तो वहाँ पर सीटें सब भरी है। हैं? बिल भी फिक्स हैं, पटल भी 49 पटल होते हैं, बता दिया। 13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1, इनको सबको जोड़ लेना। क्रम क्रम से नीचे कम होते चले जाते, और इनमें सब मिला करके 84 लाख बिल होते हैं। और संख्यात योजन वाला जो बिल होता है उसमें संख्यात नार की और असंख्यात योजन के जो बिल होते हैं, और असंख्यात नार की एक एक बिल में रहने वाले हैं। असंख्यात नार की एक एक बिल में रहते हैं, ऐसा है। असंख्यात योजन वाले, अब कितनी गिनती करोगे, उनकी कोई गिनती नहीं है। ना उनके दुखों की गिनती है, ना उनकी गिनती है, कोई गिनती वहाँ पर नहीं। ऐसा कहा कि करोड़ों जिब्बाएं भी मिलकर के उन नारकियों के दुखों का वर्णन करें तो भी नहीं कर सकते। यहाँ तो आपको थोड़ा सा ट्रेलर है पूरी फिल्म कोई बता, वो तो आपको देखना है तो वहीं जा कर के मृत्यु नहीं होती तो कैसे निकलते। आज समय में मृत्यु नहीं होती, जितनी आयु मिली है पूरी सजा भोग करके निकलना है। जेल में किसी को बंद कर दिया, 20 साल की सजा है, तो 20 साल बाद ही छोड़ा जाएगा। वहां कुछ अच्छा कर लो तो वहां कम हो जाएगी सजा, वहां कम नहीं होती ये व्यवस्था। चाहे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके ही क्यों ना चले जाओ, यहीं से जितनी कम होना हो जाएगी, वहां जाकर के तो जितनी मिली है उतनी ही पूरी आयु 84,000 वर्ष की मिली है तो 84,000 वर्ष तक ये सब सहन करना पड़ेगा। अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा यही सर्वश्रेष्ठ है कि हम इस प्रकार की संकल्पों में बन जाएं, यम नियम आदि में, और अपने परिणामों को जितना शांत रख सकें शांत रखें, उसी में सार है। नहीं तो फिर कोई भरोसा नहीं कब हो जाए। इसलिए बहुत सावधानी के साथ अपना ये जीवन निकालना चाहिए। रोज ध्यान से तो बिल्कुल दूर रहो। ये कब हो जाए। आपको कथा सुनाई थी, श्रम श्रु नवनीत की कथा थी।
उसकी दाढ़ी और मूछों में जो नवनीत लग जाता था उसी से उसने संग्रह कर लिया था। एक मटकी में उसने घी तैयार कर लिया था, अभी बेचा नहीं है। और वहीं झोपड़ी में और अच्छी खटिया के ऊपर, और वहीं ठंड का समय था और अग्नि जल रही थी। वो क्या कहलाता है? अलाव, कोड़ो, जो भी हो, वो वहां पर जल रहा था। ऊपर एक रस्सी में वो मटकी रखी हुई थी, सीका कहलाता है वो। उस सीका में मटकी रखी थी और वह लेटा हुआ था। और उस मटकी को देखते देखते और स्वप्न देखने लग गया। वस्तु को देखते देखते और स्वप्न चालू हो गए। जैसे मुंगेरी लाल के स्वप्न होते वैसे ही स्वप्न मुंगेरी लाल एक हुए हैं, सुना है कि वो किसी वस्तु को देख लें तो बस देखते देखते उनके स्वप्न चालू हो जाते। तो ऐसे ही कोई मुंगेरी लाल अभी वो भी एक मुंगेरी लाल था। सत्य घटना ये आचार्य भगवंतों ने रखी कि उसको देख करके सोचता है अब इस घी को मैं बेचूंगा और इससे एक गाय खरीदूंगा। और जब गाय आएगी तो फिर गाय से दूध और घी ऐसा तैयार होगा। एक गाय से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 256, 512, 1024 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और मैं गायों का समूह का स्वामी बन जाऊंगा। फिर मैं उस नगर का स्वामी बनूंगा। ऐसे करते करते राजा, महाराजा, अधिराजा, मंडलिक, महामंडलिक और अर्धचक्री और फिर चक्री के स्वप्न देखने लगा कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा, 6 खंड मेरा होगा और पटरानी मेरे पैर दबा रही होगी। और मैं कहूंगा कि तुझे अभी पैर दबाना नहीं आता, और एक्शन में पैर मार दिया और वह मटकी दी। कैसी कथा आचार्य भगवंतों ने छांट के रखी है। ये भी एक कला है। कैसे व्यक्ति को ढूंढ करके लाए संसार में, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। और झोपड़ी में आग लग गई और मृत्यु को प्राप्त हो गया, नरकों में चला गया। वो श्रम श्रो नवनीत की कथा प्रसिद्ध है। ये हो गया आपका। यही से आयु बंद किया और जब जाता है ना यहाँ से तो नरक गति नाम कर्म के कारण से शरीर ऐसा यही बना के जाता है। जो मनुष्य का शरीर है तो मनुष्य के शरीर के साथ जा रहा है, लेकिन जैसे ही उस स्थान पर पास सैया पर पहुंचता है और वहाँ पर नारकी के रूप में वह शरीर उसी में प्रवेश कर जाता है, आकार लेके जा। इस शरीर तो तेजस और कार्बन शरीर है मात्र 2 ही, बाकी आकार ये मनुष्य का या त्रिंच का आकार लेकर के जाते हैं। वो जा कर के उसमें प्रवेश कर गया और वहाँ पर नारकी का रूप हो गया। विग्रह गति, विग्रह गति के बिना तो जाएंगे नहीं। कैसे ऋजु गति होती है, विग्रह का अर्थ होता है शरीर के लिए जो गति वो सब गति विग्रह गति कहलाती। और 2-3 मोड़े आदि आदि की होती है। उपाद सैया पर वहां पर पहुंचा और उस प्रकार की वहां पर वातावरण है कि वह सीधा उठ करके चला। यहाँ पर जैसे सम्मूर्छन होता है जन्म, सम्मूर्छन में क्या करते हैं, चारों प्रकार की सामग्री वहाँ के वातावरण से ग्रहण करते रहते हैं और ऐसा एक स्थान बन जाता है उसमें से बहुत सारी पंखियाँ निकल रही हैं। जैसे वहाँ फैक्ट्री खुल गई हो
चाहते हैं जब इस प्रकार से कहीं जंगल आदि में देखते हैं इस दृश्य को, तो फैक्ट्री में जैसे पंखियां तैयार होकर के यानी आसपास के वातावरण को ही ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही वहाँ पर जो सैया बनी रहती है, यानी कि तो बताए गए बिल आदि में उत्पन्न होने के लिए वैसी व्यवस्था रहती है, तो वहीं के वहीं जाके उस प्रकार का वहाँ वातावरण रहता है और वहाँ पर जन्म। वहीं पर जैसे आपको बता दिया ना कि ऊपर से कोई एक रिसकने वाली चीज बना दी और वहां पर वो उसका जन्म का स्थान है, वहीं पर वो जीव आया और वहीं पर शरीर धारण करके नीचे गिर गया, टपक गया। बस ऐसी व्यवस्था सारी बनी हुई है, वो वहां जाकर के देखो तब पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। इसलिए सुन लो बात। कितनी बार फुटबॉल जैसे आप लोग ऊपर से उसको गिराते हैं तो फुटबॉल जैसे ऊपर नीचे होती रहती है, फिर धीरे धीरे पट 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 होती हुई ऐसी दशा वहां पर बताई। ऊंचाई भी बहुत बताई कि कितनी ऊंचाई तक वह योजनों में इस प्रकार से बताया। 500 धनुष की काया वाला है तो वह योजनों में ऊपर जा करके फिर जा करके फिर नीचे, ऐसी बुरी दशा होती है, जन्म के समय होती है, फिर जा करके वह अभ्यस्त होता है। वहाँ के वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए पृथ्वी पर, वहाँ पृथ्वी है ना, यहाँ पे क्या यहाँ पर नरकों जैसा क्या है तो कहते कत्ल खानों में जाके देखो, वहाँ पर कैसी पशु चीख रहती है और कैसी वहाँ पर निर्दयता रहती है। ये दृश्य देख करके नरकों के दृश्य याद आने लग जाते। ऐसे लोग नरकों में चले जाते जो इस प्रकार के यहाँ पर कार्य करते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तिरग आयु के आश्रव के कारण के लिए सूत्र आ रहा है। माया तैर यज्ञो नश्य। मायाचारी जो है वह त्रियग योनियश यूनस, यानी त्रिग योनि, त्रिग का अर्थ होता है त्रंच लेना, त्रंच योनि के आश्रव का कारण है मायाचारी। जो मायाचारी में चारित्य मोहिनी कर्म के उदय रहता है और आत्मा के कुटिल भाव रहते हैं, वह सब माया की कोटि में आ जाते हैं। वो सब बहुत प्रकार की मायाचारी होती है, ऐसा जानना चाहिए। मिथ्यात्व युक्त अधर्म का उपदेश देना, पर वंचना करना, षड्यंत्र करना, छल प्रपंच में रुचि रखना, आर्त ध्यान आदि में डूबे रहना, वर्ण रसादि को विकृत करने की रुचि होना। वर्ण आदि जानते हैं आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वर्ण रस आदि को विकृत कर देना, दूध में पानी मिलाने का काम करना, घी में चर्बी आदि मिलाना, इस प्रकार से रसों में अनेक प्रकार के रस मिला करके आज वर्तमान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और तैयार होकर के एक टंकी आपको अगर संतरे का जूस तैयार करना है, कुछ नहीं करना, आप उस टंकी में पानी डालो, उतना जितनी टंकी है पानी से भर दो और उसमें एक आध शीशी बस वह डाल दो और बस पूरा का पूरा संतरे का रस तैयार है। देर नहीं लगती, ये कहाँ से टंकी भर गई है। ऐसी बहुत सारे एसेंस तैयार हो गए हैं
ये सब इसी प्रकार की मायाचारी के परिणाम हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ है नहीं और वो कह करके आपको दी जा रही है और आप अच्छे शौक से पी लेते हैं। और फ्री की चीज़ थी लेकिन कितने पैसे लग जाते हैं, तो निकालते जाओ, डॉक्टर कहता है अभी और लाओ। इसलिए इस फ्री की चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से बांट तराजू आदि झूठे रखना और भी सस्ती महंगी चीज़ों को मिला करके उसमें से महंगे के भाव में आदि आदि बेचना, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाता है। परस्पर आदि में फूट डालना वो भी त्रिंच गति के लिए कारण जैसा नरकों में था। असत खोटे गुणों का स्थापन करना, नील एवं कापोत लिस्या आदि के परिणाम होना, जाति कुल शील संदूषण आदि करना, विसंवाद में रुचि होना, जहाँ विसंवाद चल रहा हो वहाँ पर ही जा कर के शामिल हो जाना, ये सब अच्छे गुणों का किसी के लोप कर देना उसी की कोटि में आ जाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वह त्रिंच आयु के कारण बनते हैं, ऐसा जानना। ऐसे उपदेश जो विपरीत मार्ग के लिए दिए जाते हैं वो भी सच्चे मार्ग का नाश करने वाला उपदेश, गूढ़ हृदय, दूसरों को ज्ञान ना होवे ऐसा जिसका हृदय का परिणाम हो, मायाचारी, दुष्ट स्वभाव, मिथ्यात आदि तीन शल्य, ये सब त्रिंच आयु के लिए, आश्रव के लिए कारण बताए गए हैं। महावीर पुराण में आया है कि पर लक्ष्मी के अपहरण में आसक्त होना, प्रतिदिन कई बार स्नान करना, पशु या वृक्षों के सेवक, आठों पहर भक्षक, न दिन देखें न रात। किसी ने ऐसे कहा था, आठें गिने न पाँचें, रोटी देख के नाचें। आठें गिने ना पाँचें, उनके लिए कोई ना अष्टमी ना पंचमी ना चतुर्दशी, ये सब कुछ नहीं। ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, बस लाओ, न दिन में चैन न रात में चैन। और लिखते हैं हम हैं। ऐसी दशा हो जाती। जो महामूर्ख होते हैं, कुशास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वित्तशील आदि से दूर रहते हैं, ऐसे कापोत लिस्याधारी आर्त ध्यानी, ये सब मिथ्या दृष्टि मानव मायाचारी करके त्रिंच गति को प्राप्त हो जाते हैं। किन भावों से कुत्ता आदि नीच पर्याय को प्राप्त होते हैं। समय वैसे आपका हो गया है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। आगे इसकी हम विवेचना करेंगे, कौन कौन से त्रिंचों में कौन कौन होता है, इसका वर्णन आपको मिलेगा, और निगोद में किन कारणों से जाता है वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर। आज इसको यहीं पर विराम दे करके अगली कक्षा भी आप लोगों को जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरे सदा दे तुह धो।